सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर ठीक ही होंगे। तो चलो हम आज शुरू करते हैं हिंदी का क्लास एक का कक्षा एक का पाठ तीन पाठ तीन जिसका नाम है आ की मात्रा। अर्थात आज हम मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें आ की मात्रा पढ़ेंगे। जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? आ की मात्रा। तो आइए हम पढ़ते हैं आज आ की मात्रा का ज्ञान। मात्राएं कैसे होती हैं, कैसे लगाई जाती है। जब वर्ण के अंदर मात्राएं लगाई जाती है तो उस वर्ण पे मात्रा लगने के बाद वो अलग अलग ध्वनियों में बोला जाता है। उसकी ध्वनि अलग आती है। कैसे? हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग। ये क्या है? वर्ण है। ग। ग के साथ जब हम इस स्टैंडिंग लाइन को, खड़ी पाई को, ये जो मात्रा आपको दिख रही है, इस पाई को इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? गा। कैसे? जब हम ग की ध्वनि निकालते हैं तो इसके बोलने का जो तरीका होता है वो है ग। और ग जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है। और जैसे ही इसमें ये मात्रा जोड़ दी जाती है तो ग प्लस आ अर्थात गा। तो गा बोलते हुए हमें अपने मुंह को थोड़ा और खोलना पड़ता है। कितना? जितना हम रसगुल्ला खाते हैं तब कितना मुंह खुलता है, हमें उतना ही मुंह खोलना है। तो चलो मेरे साथ दोहराइए आप भी। ग आ गा। तो गा से क्या बन गया? ये क्या है? गाय। क्या है? गाय। अब हम एक और आ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है फिर से पढ़ते हैं। त। ये क्या है? त। त के साथ किसको जोड़ा? आ की मात्रा को। तो क्या बन गया? ता। कैसे बना? फिर से पढ़ते हैं। त आ ता। त के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो बन गया ता। और ता से क्या बनता है? ये क्या है? ता ला। त पे भी आ की मात्रा है। त पे भी ये आ की मात्रा है और ल पे भी ये आ की मात्रा है। तो ताला। ताला। जैसे ब। ब के साथ जोड़ा आ की मात्रा को तो ब से क्या बन गया? ये मात्रा जोड़ने के बाद बा। ब आ बा। बा से बन गया बाजा। क्या बन गया? बाजा। तो अब हम यहाँ पे ये चित्र देखते हैं। पहले चित्र में क्या है? एक लड़का सो रहा है, चद्दर ओढ़ी हुई है, अभी अभी एकदम अचानक से उठा हुआ है। उसके पास एक लड़की खड़ी है और उसने जो चद्दर ओढ़ रखी है उस पे एक खटमल दिखाई दे रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं ये सारे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे आ की मात्रा से बने हुए शब्दों से लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं र के साथ आ की मात्रा लगी तो बन गया रा। राघव। मेरे साथ बच्चों आप भी दोहराइए। राघव। राघव। घ पे कोई मात्रा नहीं है, व पे भी आ की मात्रा नहीं, तो इसको व बोलेंगे, इसको घ बोलेंगे और इसको र नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वर्ण में आ की मात्रा लगी हुई है। तो र से क्या बन जाएगा? रा। राघव। और ये आ है आलस। आलस। मत। मत। कर। कर। अब मेरे साथ फिर से दोहराइए। राघव आलस मत कर। राघव आलस मत कर। जा। ज के साथ
ये आ की मात्रा जुड़ गई। आ की मात्रा अर्थात ऐसे एक पाई होती है, खड़ी पाई होती है, अंग्रेजी में जिसको आप स्टैंडिंग लाइन बोलते हो। ज के साथ आ की मात्रा तो जा। न ह के साथ फिर से आ की मात्रा तो ह से क्या बन गया? हा। क र, ना क में आ की मात्रा है ना ही र में आ की मात्रा है। फिर आ गया आ। अब फिर से दोहराइए मेरे साथ। जा न हा कर आ। जा नहा कर आ। आगे बढ़िए। भ ग व के साथ आ की मात्रा है तो वा न भगवान। क के साथ आ की मात्रा का। भ ज न। इस शब्द के अंदर आ की मात्रा नहीं है तो हम इसको भजन, आ की कहीं भी ध्वनि नहीं आ रही क्योंकि आ की मात्रा नहीं है। भजन कर। फिर से दोहराइए मेरे साथ। भगवान का भजन कर। खड़ी पाई। आ या अ नहीं है, ये है अ और ये है आ। इसको बोलते हैं अ और इसको जैसे ही इसके पीछे मात्रा लग गई तो इसको हम बोलेंगे आ। आ। अब ख पे भी आ की मात्रा है और न के बाद भी आ की मात्रा है। खाना खा। आ अब खाना खा। फिर से दोहराइए मेरे साथ। आ अब खाना खा। अब आ जाइए नीचे वाली लाइन पे। म पे भी आ की मात्रा है, त पे भी आ की मात्रा है तो क्या है? माता। माता। क के साथ भी आ की मात्रा है तो क से क्या बन जाएगा? का। क से क्या बन जाएगा? का। यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता तो हम इसको बोलते क, लेकिन इसके साथ जैसे ही आ की मात्रा जुड़ जाती है तो ये क से क्या बन जाता है? का। क्या बन जाता है? का। कहना। कहना। म के साथ आ की मात्रा मान। माता का कहना मान। खड़ी पाई। शारदा। श से सलजम, उसके साथ आ की मात्रा शा। र द के साथ आ की मात्रा दा। शारदा। गहना। न के साथ आ की मात्रा है तो न को क्या बोलेंगे? ना। आ की मात्रा को कैसे बोलते हैं हम? आ। तो न से क्या बन जाएगा? ना। गहना। उतार कर। उतार कर। रख। रख। खड़ी पाई। ये आ की मात्रा नहीं है, ये खड़ी पाई है, वाक्य खत्म होने के बाद लगती है। दोहराइए मेरे साथ। शारदा गहना उतार कर रख। आ जाइए अगली लाइन में। ज के साथ आ की मात्रा, ड़ के बाद भी आ की मात्रा। जाड़ा। आ गया। जाड़ा आ गया। जाड़ा यानी ठंड, सर्दी, जो अभी मौसम चल रहा है। जाड़ा आ गया। आग जला। के साथ मात्रा लगी हुई है तो अ से क्या बन जाएगा? आ। आग जला। आग जला। जब सर्दी होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं? आग जलाते हैं, जहाँ गर्म होता है वहाँ जाके बैठते हैं। तो ये क्या कह रहा है? जाड़ा आ गया, आग जला। खड़ी पाई। आ जाइए नीचे वाली लाइन में। त ज। त ज।
त के साथ भी आ की मात्रा, ज के साथ भी आ की मात्रा। ताजा, ताजा। समाचार, समाचार। बता, ब त और आ की मात्रा बता। दोहराइए मेरे साथ, ताजा समाचार बता। खड़ी पाई, प के साथ भी आ की मात्रा और प के साथ भी आ की मात्रा, तो बन गया पापा। प से क्या बन गया, पापा। का कहना मान, पापा का कहना मान। खड़ी पाई, ये समाप्त हुआ। और आप इसको दोहराने की कोशिश करना, बार बार इसे स्वचर वाचन करना। सस्वर वाचन जब आप करोगे तो आपको आ की मात्रा याद हो जाएगी। इसको बार बार पढ़ना, ग आ गा, इसी तरीके से। जब इस पे मात्रा नहीं है तो इसको बोला जाता है ग, और जैसे ही इस पे मात्रा लग जाती है तो ग से क्या बन जाता है, गा। इसी तरह आप दोहराइए। और ये प्रश्न उत्तर है, इनके प्रश्न। आलस कौन कर रहा था, कौन कर रहा था यहाँ, राघव। कौन कर रहा था, राघव। दो, नहाने के लिए किसे कहा गया है, राघव को। किसको कहा गया है, राघव को। क्या कहा था कि राघव आलस मत कर, जा नहा कर आ। किसका भजन करने को बोला था, किसका भजन कर, किसका, भगवान का। किसका, भगवान का। किसका कहना मान, माता का कहना मान। किसका कहना मान, माता का कहना मान। खाना कौन खाएगा, राघव। राघव को बोला गया है खाना खाने का, तो भगवान का भजन करने के बाद राघव खाना खाएगा। अब हमारा ये जो पाठ तीन आ की मात्रा वाला पाठ समाप्त हुआ। और बच्चों, आप इसको दोहराइए। नमस्कार।